अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम रशिया के उन 6 वेपन्स को डिस्कस करेंगे जो वेपन सिस्टम इस हद तक यूनिक हैं कि अमेरिका के पास उनका कोई तोड़ नहीं है। नाज़रीन, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन जर्मनी के हिटलर को दूसरी जंग अजीम में शिकस्त देने के लिए एक हो गए थे, जंग के बाद असले की दौड़ में ऐसे गुम हुए कि आज 80 साल गुजरने के बाद भी वो दौड़ खत्म नहीं हुई। आसमान की बुलंदियां हो या फिर समुंदर की गहराई, अमेरिका और रशिया की मिलिट्री इन्वेंशन पूरी दुनिया में टॉप की हैं। मगर जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है, आज हम रशियन मिलिट्री की कुछ ऐसी इन्वेंशन की बात करेंगे जिनका यूएस के पास कोई मैच नहीं है। तो चलें आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास है रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। नाज़रीन, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिकन तहद और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा वर्सेटाइल और ज्यादा रेंज रखता है। S-400, जिसे नेटो ने SA-21 ग्रोलर का नाम दिया है, रशियन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, बैलिस्टिक्स एंड क्रूज मिसाइल को 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ मार गिराने की सलाहियत रखता है। S-400 एक ही टाइम में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और जरूरत पेश आने पे उन 80 टारगेट्स में से 36 टारगेट को सेम टाइम पे ये सिस्टम निशाना बना सकता है। S-400 के रेडार और कमांड सिस्टम का इम्तिजाज इस सिस्टम को रैपिड रिस्पॉन्स टाइम और हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है, जिनमें अमेरिकन F-22 रैप्टर एंड F-35 एयरक्राफ्ट वगैरह भी शामिल हैं। नंबर 2 पे आता है रशियन मेड RS-28 सरमत ICBM। नाजरीन, RS-28 सरमत दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज रखने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 मीटर डायामीटर रखने वाला ये मिसाइल 35.3 मीटर लेंथ रखता है और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। 208 टन टोटल मास के साथ ये ICBM मल्टीपल वार हेड कैरी करने की सलाहियत रखता है। RS-28 सरमत रशियन R-36 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, जिसकी इफेक्टिव रेंज 16,000 किलोमीटर है। इस लॉन्ग रेंज मिसाइल की खास बात यह है कि ये अपने साथ 10 बड़े या 15 छोटे वार हेड कैरी कर सकता है, जो डिफरेंट टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। साथ में इस ICBM से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी लॉन्च किया जा सकता है और इस ICBM को इंटरसेप्ट एंड टारगेट करना इंतहाई मुश्किल है। नंबर 3 पे है रशियन मेड T-14 आर्माता टैंक। नाजरीन, T-14 आर्माता टैंक इंतहाई एडवांस रशियन मेन बैटल टैंक है, जो टैंक डिजाइन में जदीद टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हुए क्रू प्रोटेक्शन और एडवांस फायर पावर को यकीनी बनाता है। इस टैंक में क्रू मेंबर्स को आर्मर्ड स्ट्रक्चर से अलग किया गया है, जिससे क्रू सेफली अपने ऑपरेशंस कैरी कर सकता है। इस टैंक में पावरफुल 125 mm स्मूथ बोर कैनन लगी है, जो गाइडेड मिसाइल एंड एडवांस एमुनेशन 8 किलोमीटर तक की रेंज में फायर कर सकती है। T-14 टैंक में एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाया गया है, जिससे ये टैंक इनकमिंग एंटी टैंक वेपन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। डिजिटल कंट्रोल एंड मैदान जंग की बेहतर अवेयरनेस के साथ T-14 टैंक फ्यूचर वॉर्स में रशिया के लिए की एसेट का रोल प्ले कर सकता है और ये भी एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसका यूएस के पास डायरेक्टली कोई मैच नहीं है। नंबर 4 पे है हेंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। नाजरीन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। ये बात इसलिए भी सच है कि जहां चाइना यूएस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बेसिक को सॉलिड कर रहे हैं, वहीं रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन वार में यूज भी कर चुका है। हेंजल हाइपरसोनिक मिसाइल एयर लॉन्च मिसाइल है, जिसको रशियन एयर फोर्स में शामिल डिफरेंट मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड मार्क 10 या 12,250 किलोमीटर पर आवर है और ये 2,000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। हेंजल मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर सकता है, जिससे हाई वैल्यू नेवल एंड ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की एक्सट्रीम स्पीड और मनोवरेबिलिटी दुनिया में करंटली इन सर्विस एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसको ट्रैक एंड इंटरसेप्ट करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना देती हैं और ये भी एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसका यूएस के पास कोई मैच नहीं है।
नंबर 5 पे है एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। नाजरीन, एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रशियन न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मार्क 27 की स्पीड से परवाज करने की सलाहियत रखती है, जो 30,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड है, और इसको ICBM पे माउंट करके हाई एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है। और दुनिया में डिफरेंट ममालिक के पास करंटली इन सर्विस एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसको इंटरसेप्ट और टारगेट करना नामुमकिन है। इवन के कमिंग फ्यूचर में आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी इतनी स्पीड से ट्रेवल करने वाले ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट एंड टारगेट की सलाहियत नहीं रखते। और एट लास्ट है रशियन मेड बोरेई क्लास सबमरीन। नाजरीन, बोरेई क्लास सबमरीन या प्रोजेक्ट 955 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक्स मिसाइल सबमरीन हैं, जो कि रशिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है। अनलिमिटेड रेंज के साथ ये सबमरीन 16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती हैं, और हर मिसाइल में 6 न्यूक्लियर वारहेड कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। ये सबमरीन एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो इसको कम आवाज़ के साथ ट्रेवल करने में मदद देती हैं, जिससे इसका पता लगाना इंतहाई मुश्किल है। रशियन नेवल फोर्स के पास टोटल 7 बोरेई क्लास सबमरीन्स इन सर्विस हैं, जबकि रशिया बोरेई क्लास सब की टोटल स्ट्रेंथ 14 तक ले जाना चाहता है। एक बोरेई क्लास सबमरीन रशिया को $713 मिलियन कॉस्ट करती है। लंबे अरसे तक गहरे पानियों में रह सकने की वजह से ये सबमरीन्स रशिया को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। रशियन और अमेरिकन मिलिट्रीज दुनिया की टॉप 2 मिलिट्रीज हैं, जिसकी बुनियादी वजह इन दोनों ममालिक की मिलिट्रीज इन्वेंशन है, और हालात और वाक़यात ये सजेस्ट करते हैं कि अमेरिका वीडियो में बयान की गई रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का तोड़ निकालने की ज़रूर कोशिश करेगा, जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कामयाब भी हो जाएगा, जैसा कि कोल्ड वार के दौरान होता रहा है। वीडियो में बयान किए गए रशियन वेपन सिस्टम के बारे में आप कैसा सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ मैं वक्तन फ़क्तन मिलिट्री हार्डवेयर और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर of yourself and those around you. Allah Hafiz.